बहुत स्वागत आप सभी का। मैं आपके साथ अब्दुल नबी हसन हूं। आप देख रहे हैं हमारा खास ये शो, जहां आज हम बात करेंगे सेकुलर धोखे की। दरअसल कहा जाता है सियासत उस चिंगारी की तरह है कि अगर किसी मुद्दे को हवा दे दी जाए तो वो उसे आग बना देती है। आजकल सोशल मीडिया पर एक ऐसा ही आजकल सोशल मीडिया दरअसल आज एक ऐसा ही जरिया बन गया है जिसमें हम अपने विचारों को खुलकर रख सकते हैं, लिख सकते हैं। लेकिन कुछ भी लिख देना कहां तक जायज है? अगर जायज भी है तो उस पर सियासत होना कितना लाजमी है? आज एक ट्वीट सोशल मीडिया पर तैरता नजर आ रहा है जो आरएलडी के एक नेता ने किया है। हम आपको थोड़ी देर में वो भी दिखाएंगे, लेकिन उस ट्वीट में ऐसा कुछ लिख दिया गया जिसने हिंदुओं की आस्था पर चोट पहुंचा दी। सवाल यह है कि राजनीति के चक्कर में किसी की आस्था को चोट पहुंचाना कितना सही है? सवाल यह भी है कि क्या भारतीय जनता पार्टी का विरोध करते करते राजनीतिक दल अब एक धर्म विशेष का अपमान करने लगे हैं? एक तरफ सत्ता पर विपक्षी पार्टियां आरोप लगा रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी किसी धर्म की ठेकेदार नहीं है, तो दूसरी तरफ एक धर्म विशेष का अपमान कर आखिर वो क्या दर्शाना चाहते हैं? आखिर उनकी मंशा क्या है? इसी के इर्द गिर्द आज हम करने वाले हैं आज का सवाल। दरअसल आज बड़ी और अहम खबर से आपको पहले रूबरू कराएं कि आरजेडी नेता ने एक ट्वीट करा जिसके बाद मच गया घमासान। प्रशांत कनौजिया का कावड़ यात्रा को लेकर यह ट्वीट सामने आया। ट्वीट पर धर्मगुरुओं ने आपत्ति जाहिर की है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी ने भी प्रशांत कनौजिया का इस पूरे मामले पर विरोध जताया है। प्रशांत कनौजिया हालांकि बहुत पहले से ही इस तरह के बयानातों को लेकर सुर्खियों में रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर भी उन्होंने एक मर्तबा बयान दिया था, जिसके बाद उन पर एफआईआर भी हुई थी, जेल भी उनको जाना पड़ा था प्रशांत कनौजिया को। लेकिन अब एक बार फिर से आस्था पर चोट, आस्था पर अटैक प्रशांत कनौजिया ने किया है, क्योंकि कांवड़ यात्रा चल रही है। कांवड़ यात्रा को लेकर आरजेडी के नेता प्रशांत कनौजिया का यह ट्वीट सामने आया, जिसके बाद सियासत गर्मा गई। प्रशांत कनौजिया दरअसल आरएलडी के नेता हैं और आरएलडी के नेता होने से पहले प्रशांत कनौजिया एक पत्रकार के रूप में काम करते थे और उस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ बयानबाजी की थी, एक लेख लिखा था, जिसके बाद योगी आदित्यनाथ या यूं कह लीजिए भारतीय जनता पार्टी ने उन पर उसकी आपत्ति जाहिर की थी और उसका केस भी बन गया था और उसके बाद दरअसल उन पर एफआईआर भी हो गई थी। हालांकि उसके बाद उन्होंने आरएलडी का दामन थामा। आरएलडी का दामन थामने के बाद अब जिस तरह से उनकी बयानबाजी सामने आ रही है, जो अपने आप में दर्शा रही है कि बयान वीर प्रशांत कनौजिया भी हैं और ऐसे आस्था पर अटैक किया जा रहा है। लेकिन कितना सही है ये आस्था पर अटैक? ये एक अहम सवाल है जिसका जवाब आज हासिल करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कहते हैं कि फ्रीडम ऑफ स्पीच है। प्रशांत कनौजिया का पुराना बयान है, जब उन्होंने इस तरह का योगी आदित्यनाथ के खिलाफ बोला था, उस वक्त उन्होंने कहा था फ्रीडम ऑफ स्पीच है, हम अपनी बात तो रख ही सकते हैं, लेकिन फ्रीडम ऑफ स्पीच का मतलब ये नहीं होता है कि आप कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी बोल दें। तो ये एक अहम विषय है कि आप किसी की आस्था पर अटैक नहीं कर सकते, ये भी संविधान में लिखा हुआ। बहरहाल इसी खबर पर हम आज चर्चा करने वाले हैं। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ रहे हैं कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए। दरअसल आज हमारे साथ संदीप त्रिपाठी साहब हैं, पहले भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और हमेशा कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए ज्यादातर आपने देखा होगा टेलीविजन पर। बहुत शुक्रिया संदीप भाई आपका इस प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। अंकुर सक्सेना साहब हैं, आरएलडी के प्रवक्ता हैं। आज जाहिर तौर पर पूरी डिबेट इनके इर्द गिर्द जरूर घूमती नजर आएगी और जानने की कोशिश करेंगे अंकुर भाई से कि क्या आखिर आरएलडी के इन नेता यानी कि प्रशांत कनौजिया का ये बयान देखा जाए, किस तरह से देखा जाए। शांत प्रकाश जाटव साहब हैं, भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़ते रहे हैं और आज एक बार फिर से इस प्रोग्राम में शिरकत कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शांत प्रकाश जाटव साहब आपका भी। ये तीन गेस्ट हमारे साथ आज इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं। तो अंकुर सक्सेना साहब, जाहिर है आपसे ही सबसे पहले शुरुआत करेंगे। आरएलडी के नेता प्रशांत कनौजिया हैं, जाहिर तौर पर आप जानते होंगे, बखूबी जानते होंगे, एक ट्वीट उन्होंने कांवड़ यात्रा को लेकर कर दिया, जिसके बाद अब कई धर्मगुरुओं ने इस पर आपत्ति जाहिर की है।
कहा जा रहा है कि ये क्या कर रहे हैं प्रशांत कनौजिया, ये क्यों लिख रहे हैं, कैसे लिख रहे हैं, क्या उनको समझ में नहीं आता कांवड़ यात्रा क्या है? शायद इन तक आवाज नहीं पहुंच रही अंकुर भाई तक। चलिए कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। संदीप त्रिपाठी, जरा आप रिएक्ट कीजिए। आरएलडी के जो नेता ने ट्वीट किया है और उन्होंने इस बात का जिक्र किया है और उस पर आपत्ति जाहिर की जा रही है, सही है क्या? ये कांग्रेस इस तरीके की बात का समर्थन नहीं करती है। हर एक चीज का, पढ़ाई का एक जीवन में अलग स्थान है, धर्म का एक अलग स्थान है, और धार्मिक होना और पढ़ाई दोनों एक साथ भी हो सकती है। बहुत सारे उदाहरण हैं। अभी एक MBBS में सिलेक्शन हुआ है हमारे उत्तर प्रदेश से, जो व्यक्ति प्रतिदिन गंगा आरती में शामिल हुआ करता था और वो अच्छी मेरिट में भी आया और उसको MBBS मिला। तो ये कहना कि जो है पढ़ाई का और कांवड़, हाँ ये बात है कि आज कांवड़ को जिस तरीके से एक जो है कांवड़ यात्रा में जो भौड़ापन आया है, जिसमें आप चिलम पीना, दारू पीकर ड्रामेबाजी रास्ते में करना, ये सब चीजें ये सनातन का हिस्सा नहीं है। ये कहीं ना कहीं या किसी से बदतमीजी कर देना या लड़ाई कर देना या झगड़ा कर देना या संदीप भाई वही तो समझना चाह रहे हैं कि पत्थर फेंक देना, वही तो समझना चाह रहे हैं प्रशांत, संदीप भाई कि प्रशांत ये कहते हैं कि भैया आपने अगर बचपन में बैग उठा लिया तो कावड़ उठाने की क्या जरूरत है? ये क्या मतलब है इसमें? कावड़ उठाना, कावड़ ना उठाना, वो तो आस्था का विषय है ना। ये बात तो मैं स्वयं कह रहा हूँ, लेकिन पहले अब्दुल जी उन्होंने ये कहा है, जो मैंने पढ़ा है इसलिए कि ट्रेनिंग में है, कल भी मैंने देखा था। जी जी वो ये कह रहे हैं कि अगर बचपन में बस्ता उठा लिया होता तो आज कांवड़ उठाने की जरूरत नहीं होती। उनका आशय ये था। बहरहाल इस बारे में आरएलडी और जो है मीडिया, जहां तक मैं भी जान रहा हूँ, आरएलडी के साथी भी इस बात का समर्थन नहीं करेंगे। तो मेरे कहने का आशय ये है कि उनकी क्या सोच है क्या नहीं है, उस बात का जवाब वो देंगे। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि इस तरह की टिप्पणी, अनर्गल टिप्पणी किसी भी धर्म पर जायज होगी। लेकिन और क्या उसके बाद करते हैं संदीप भाई, एक मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ, क्या उसके बाद जिस तरह से इसका विरोध किया जा रहा है, क्या धर्म के मामले में सियासत जरूरी है क्या करना? यही इसी पे आ रहा था सर, आपने सवाल कर दिया, मैं इसी विषय पे आ रहा था। जी 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 जी। ये बीजेपी वाले सर ठेकेदार कहाँ से हो गए? मतलब ये कैसी इनकी ठेकेदारी है सर? मैं 4 एग्जांपल दे रहा हूं। आरएसएस सर जहाँ से आती है, जहाँ से ये निकलते हैं जो है भारतीय जनता पार्टी के सपोले कह लीजिए या कुछ भी कह लीजिए, वो सर वो कौन सी देवी देवता की पूजा करते हैं, ये जानना जरूरी है देश को। जहां तक मैं जानता हूं, इसलिए की शाखा में मैं गया भी हूं, मुझे पता है कि वो किसी देवी देवता की पूजा नहीं करते हैं। वो आर्य समाजी हैं। तो आर्य समाजी सनातन का सबसे कट्टर विरोधी है, जो सनातन के अगेंस्ट में बात करता है। आज भले समय के अनुरूप आकर वो दुनिया भर की बातें करना शुरू कर दी हो। दूसरी चीज सर, भाजपा को एक ठेकेदारी किसने दी? सर एक उदाहरण और मैं दे देता हूं। अभी राम मंदिर की बात हमारे साथी करेंगे, उसके पहले मैं इनको बता देता हूं, क्योंकि इनको खुद भी नहीं जानकारी होगी कि भारतीय जनता पार्टी 1986 में शिमला के अधिवेशन में इस बात को जो है अपने जो उनका एक निकलता है संकल्प पत्र समझ लीजिए, या जो भी वहां का कंक्लूजन निकला, उस कंक्लूजन में इन्होंने स्पष्ट कहा कि राम मंदिर का सलूशन कोर्ट के माध्यम से नहीं होगा, हम इसको आंदोलन और संसद के सत्ता में आने के बाद संसद के माध्यम से करेंगे। तो ना ये संसद के माध्यम से हुआ, ना इनके आंदोलन से हुआ, और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी कोर्ट में कहीं पार्टिसिपेट भी नहीं रही है। चलिए ठीक है सर, जो लोग पार्टिसिपेट किए, जिन्होंने मंदिर के लिए मुकदमा लड़ा, जिसकी वजह से आज राम मंदिर बन रहा है, उनको सर ये भगा दिए सर, उनका ट्रस्ट खत्म कर दिए। और आज अभी आपसे देखिए कांग्रेस के विषय में नहीं, मैंने देखिए धर्म पर सियासत कितना जायज है वो इसलिए मैंने कहा था क्योंकि छत्तीसगढ़ के एक मंत्री हैं, आबकारी मंत्री हैं कवासी लखमा साहब, वो तो कह देते हैं कि आदिवासी हिंदू ही नहीं है,
आदिवासी हिंदू कैसे हैं, इसको लेकर तो वो बाकायदा कहते हैं मैं दिल्ली भी कूच करूंगा जाके, वहां पर भी मुलाकात करूंगा जाके, इस विषय को वो लगातार बोलते रहते हैं। मैं जवाब दे देता हूँ जी सर। इसलिए देखिए ये भावना आप ही कहाँ से, ये तो मैं कह रहा हूँ कि सनातन धर्म के सबसे ज्यादा नुकसान अगर कर रहा है तो भारतीय जनता पार्टी कर रही है, वो तोड़ने का काम कर रही है। आप दलितों को हिंदू नहीं मानते हो, आप उनको छोटा कहते हो, उनको निम्न मानते हो और ऐसा व्यवहार करते हो। ये आपके जो है नीतियों में भी दिखता है और आपका सामाजिक ढांचा जो आपके आने के बाद बदलता है उसमें भी दिखता है। यही वजह से आज मध्य प्रदेश की देखिए लगातार एक घटनाएं नहीं दसों घटनाएं आज। चलिए ठीक है, मुझे एक ब्रेक लेना, ब्रेक से पहले मैं अंकुर सक्सेना से पहला रिएक्शन ले लूं जरा। अंकुर सक्सेना जरा बताइए प्रशांत कनौजिया के ट्वीट के बारे में, आरएलडी इसका समर्थन कर रही है? जी जी, आपको आवाज मिल रही है? बोलिए बोलिए। जी, जय बोले समस्त प्रदेश वासियों को सावन मास की प्रथम सोमवार की हार्दिक शुभकामनाएं। और जहां तक प्रशांत कनौजिया जी के ट्वीट का सवाल है, तो ये प्रशांत कनौजिया जी का अपना कोई व्यक्तिगत विचार रहा होगा और उनने अपनी कम्युनिटी को लेकर ये विचार व्यक्त किया होगा कि उनके यहाँ चूंकि वो जिस समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं उस समाज में बच्चे लोग जो हैं वो शुरू बचपन से किसी न किसी कार्य विशेष में लग जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में उनका ये कहना है कि अगर बचपन में उन्होंने अपने अध्ययन अध्यापन पे ध्यान दिया होता और किसी जॉब में हो गए होते या किसी फील्ड में प्रोफेशनल योग्यता प्राप्त करनी होती, तो कहीं ना कहीं जो भी कावड़ उठाते हैं, प्रशांत कनौजिया का कहने का मतलब ये है जो भी शख्स कावड़ उठाता है वो अनपढ़ है। आप ये प्रशांत कनौजिया ये कहना चाहते हैं? प्रशांत कनौजिया बिल्कुल नहीं। प्रशांत कनौजिया जी के कहने का तात्पर्य जहां तक मैं इसको इंटरप्रिटेट कर पा रहा हूं, देखिए इंटरप्रिटेशन भी अलग अलग तरीके से लोग करते हैं। जिनको पॉलिटिकल गेन लेना होता है वो इसको नकारात्मक दृष्टि से देखेंगे, जो समाज में सकारात्मक दृष्टिकोण से देखना चाहेंगे तो उनने क्या कहा, बचपन में अगर आपने स्कूल का बैग उठाया होता तो दो अलग अलग चीजें हैं, दो भिन्न भिन्न विषय वस्तु हैं। उनने एक तरफ पढ़ाई के लिए भी कहा, उनने ये तो नहीं कहा कि कांवड़ यात्रा गलत चीज है, उनने ये तो शब्द नहीं कहा, उनने अपने समाज के बच्चों को ये मैसेज डिलीवर्ड किया है कि भाई मेरे, आप अगर धर्म की तरफ भी बढ़ रहे हो तो आपको पढ़ाई पर भी ध्यान देना चाहिए। तो उनने जो बात कही है वो बिल्कुल भी गलत नहीं है। भाई आप अगर पढ़ाई पर ध्यान दे रहे हो, उन्होंने जो बात कही बिल्कुल गलत नहीं है, आप ये कह रहे हैं ना कि उन्होंने जो बात कही है वो बिल्कुल गलत नहीं है। उनका जो निहितार्थ है, अगर आप पढ़ाई और धर्म को सिमिलरिटी के साथ ले सकते हैं, मैं क्या कहूं कि मैं मान लीजिए ये कहूं कि जो भी कुछ दे रहा है सब प्रभु दे रहे हैं, मैं कर्म ही ना करूं, और अगर मेरी किस्मत में ये लिखा है मैं जो भी काम करूंगा वो कर्म करने के बाद मुझे प्राप्त होगा, तो वो प्रभु इच्छा होती है ना। ठीक उसी प्रकार से उन्होंने ये लिखा कि आप अगर कांवड़ यात्रा भी कर रहे हो तो उसकी कोई बुराई नहीं है, लेकिन आपको पढ़ाई पर भी ध्यान देना चाहिए। ये तो लिखा नहीं ना बुराई नहीं है, उन्होंने कहा कि भैया बचपन में स्कूल का बैग उठाया होता तो कांवड़ उठाने की जरूरत नहीं पड़ती। मतलब ये है कि जो कांवड़ उठाया उन्होंने स्कूल बैग उठाया ही नहीं, यही तो कहने का मतलब है। कांवड़ यात्रा तो उन्होंने क्या कांवड़ यात्रा पर प्रश्न चिन्ह लगाया? उनका तो सर यही तो बोल रहे हैं, जो कांवड़ उठा रहे हैं उन्होंने ये बोल दिया ना कि जो कांवड़ उठा रहे हैं उन्होंने स्कूल बैग उठाया ही नहीं, यही तो कहा है ना प्रशांत कनौजिया ने। आपके सम्मानित चैनल पर मैंने क्या बात कही? मैंने कहा आप इसको सकारात्मक दृष्टिकोण से देखते हैं या नकारात्मक दृष्टिकोण से? आपको ये इस पर निर्भर करता है। अंकुर सक्सेना इसमें सकारात्मक दृष्टि दिखा दीजिए कि बचपन में स्कूल बैग उठाया नहीं, अगर बचपन में स्कूल बैग उठाया होता तो आज कावड़ उठाने की जरूरत नहीं पड़ती। इसमें सकारात्मक दृष्टि क्या है? इसमें सकारात्मक दृष्टि यह है कि उनने समाज के पिछड़ापन को, जो उनकी कम्युनिटी में जिस वर्ग विशेष का वो रिप्रेजेंटेशन करते हैं, प्रतिनिधित्व करते हैं, उनने अपने वर्ग विशेष के विषय में यह बात कही है कि जिस समाज से हम लोग आते हैं उस समाज में पढ़ाई जो है उसकी पढ़ाई के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाया है। उनने कहीं भी धार्मिक आस्था या धर्म के ऊपर प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया है। उन्होंने ये बात कही है कि पढ़ाई को भी तो आपको विशेष महत्व देना चाहिए। उन्होंने इनडायरेक्टली यही कहा है ना सर, मैं वही जानना चाह रहा हूं। उन्होंने इनडायरेक्टली यही किया ना कि जो कावड़ उठा रहे हैं उन्होंने बचपन में बैग नहीं उठाया, अगर बैग उठाया होता तो आज कावड़ उठाने की जरूरत नहीं पड़ती। मैं इस पर और आऊंगा, डिटेल में बात करूंगा और शांत प्रकाश जाटव साहब से भी बात करूंगा इस ब्रेक के बाद। सीधे शांत प्रकाश जाटव के पास आ रहा हूं और उनसे इस पर रिएक्ट करूंगा। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं।